जितना भी सवाल, चाहे नाउन पूछना हो, चाहे एडजेक्टिव पूछना, कोनो भी सवाल पूछना हो, क्या तू करेगा कि नहीं करेगा, वहां जाएगा नहीं, इससे काम करवाएगा नहीं, ये बताओ पूरा सेंटेंस बनाएगा कि नहीं, जो भी करेगा सब कौन करेगा ऐसा? मेन वर्ब। मेन वर्ब नहीं है, सेंटेंस नहीं है। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो एडवर्ब चल रहा है। क्या चल रहा है भाई? क्या दोस्त आगे बढ़े आप? तो बताइए एडवर्ब क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी शब्दों को क्वालिफाई करता है, एक्सप्रेस करता है, व्याख्यान करता है, बताता है उसके बारे में, तो वह एडवर्ब कहलाता है। कोई दिक्कत? तो अपने पास दो टाइपिंग अभी खत्म हुआ है, वह है दोस्तों अपने पास एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और तीसरा हेडिंग लगने वाला है एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या लगने वाला है? तो एडवर्ब के अंदर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह है एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस माने स्थान। क्या होता है भाई साहब? स्थान का मतलब क्या होता है भाई पता है? अरे जगह, कहीं भी, कुछ भी, ठीक है ना? जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं भाई साहब, तो ये भी क्या है, एक स्थान है कि नहीं है स्थान है? आप कहीं खेलेंगे, कहीं खाएंगे, कहीं दौड़ेंगे, कहीं सोएंगे, कहीं गिरेंगे, कहीं ऊपर जाएंगे, कहीं अंदर जाएंगे, कभी बाहर जाएंगे, तो है ये सभी क्या? तो ये सब आप जैसे खाना खा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं? घर पर। कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? स्थान है कि नहीं है भाई साहब? तो जब ये प्लेस बताना शुरू कर दे तो ये कहलाता है एडवर्ब। ऐसा कोई शब्द जब स्थान बताना शुरू कर देता है उसे हम लोग कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। पूरा नाम बोलिए, ठीक है ना? शॉर्ट में नहीं, केवल एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस बताइए क्या काम करता है भाई साहब? प्लेस बताने का काम करता है। अच्छा, इससे क्वेश्चन कैसे बुलवाएंगे भैया साहब? ये बताता क्या है? इट इज यूज्ड फॉर अ वर्ब। ये वर्ब के लिए प्रयोग किया जाता है, छोटा सा लिख दिया, ठीक है ना? और किस वर्ब के लिए? मेन वर्ब के लिए। ये जो वर्ब होगा, ये जो वाला अपने पास यहाँ पे वर्ब दिखाई दे रहा है, ये कौन सा वर्ब होगा? यह मेन वर्ब होगा। किसके लिए यूज होगा भाई साहब? मेन वर्ब के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना? अच्छा, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस में अगर जो टाइपिंग आपको मिलेगा या एडवर्ब ऑफ प्लेस में जो कुछ वर्ड मिलेंगे, वो वर्ड क्या हो सकता है भाई साहब? जैसे हमने बोल दिया हियर। क्या बोल दिया भाई साहब? हियर मतलब यहाँ। हियर का मतलब कहाँ? 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 देयर का मतलब, देयर का मतलब, देयर का मतलब कहाँ? कहाँ? वहाँ। छोटू अब जानत है। और इन, इनका मतलब, इनका मतलब प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। अभी वह अगर इसके बाद नाउन आएगा तब तो प्रीपोजिशन होगा ना। जब प्रीपोजिशन, जब उसके बाद नाउन आए तब तो हम बोलेंगे, लेकिन नाउन नहीं आए तो क्या बोलेंगे हम? एडवर्ब। क्या बोलेंगे? तो अगर हम बोल दे इन, तो बताइए क्या कहला? इन मतलब अंदर। इनसाइड का मतलब अंदर। इनसाइड का मतलब आउट का मतलब, आउट का मतलब आउटसाइड का मतलब, आउटसाइड का मतलब। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? हम क्या बोल रहे हैं? हियर, दियर, इन, इनसाइड, आउटसाइड, ठीक है ना? आउट, आउटसाइड। और इसी प्रकार शब्द हम लिखते जा रहे हैं। जैसे लेफ्ट, क्या लिख दिया भाई साहब? क्या लिख दिया? लेफ्ट वर्ड्स। क्या लिख दिया? लेफ्ट वर्ड्स। लेफ्ट वर्ड्स का मतलब दाएं साइड। किधर? दाएं साइड। कहाँ? दाएं साइड। किधर भाई साहब? अगर हमने बोल दिया राइट, राइट
राइट वर्ड्स का मतलब दाएं साइड, इसका मतलब बाएं साइड, इसका मतलब ठीक है। लेफ्ट वर्ड्स, राइट वर्ड्स, हैंड्स बोल दिया था। हैंड्स माने, हैंड्स माने इस प्रकार, किस प्रकार, यहां पर, ठीक है ना। तो हैंड्स हो गया, देंस हो गया। देंस माने उस प्रकार, यहां वहां देखो स्थान दिखा रहा है, नजदीकी या दूरी बता रहा है, ठीक है ना। हैंड्स हो गया, देंस हो गया, क्या हो गया भाई साहब, हैंड्स हो गया, इधर हो गया, दीदर हो गया। इधर माने इधर, दीदर माने उधर, इधर उधर, ठीक है। HEITHER, इधर, दीदर, THEITHER। इधर का मतलब इधर, दीदर का मतलब उधर, इधर उधर, इधर उधर। और अगला अगर लिखे ठीक है, आ रहा है। जैसे होम लिख दिया, क्या लिख दिया, होम लिख दिया, क्या लिख दिया भाई साहब, घर। घर क्या बताएगा यह, घर कोई भी नेम होगा। जैसे प्लेटफार्म हो गया, क्या हो गया, प्लेट फार्म हो गया। जैसे मार्केट हो गया, क्या हो गया, मार्केट हो गया। जैसे सिटी हो गया, क्या हो गया भाई साहब, सिटी हो गया। क्या समझ में आ रहा है, कोई भी ऐसा नाम जो कर रखा जाएगा वह क्या कहलाएगा अपने पास, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ठीक है कि नहीं आ रहा अंदर। तुमने लिखा होम हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, कोचिंग हो गया, सिटी हो गया, कुछ भी स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, सभी क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। कहीं भी कुछ भी अगर बता रहे हैं इस शब्द से, हियर यानी हियर और देयर, ये वाला चीज कौन है, हियर। और हियर का मतलब इधर, उसका ये कहाँ पे वो नाम नहीं लिया गया है, तो वह हो सकता है इनमें से कोई भी, इनमें से या मटेरियल कोई हियर या देयर, इनमें से कोई हो सकता है। कहाँ पर, यहाँ कोचिंग में। कहाँ पर, वहाँ उस स्कूल में, समझ में आ रहा है, उस हॉस्पिटल में। तो मतलब ये वाला जो हियर और देयर नाम नहीं लिखा गया है, नजदीकी और दूरी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, और उसका नाम बताए किधर रखा गया है, इधर सामने रखा गया है, यहाँ वाले पे है, ठीक है ना। टूवर्ड्स मत लिख देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। टूवर्ड्स अपना प्रीपोजिशन है। टूवर्ड्स क्या है, हाँ, अप हो गया, अप हो गया, डाउन हो गया, अप साइड हो गया, डाउन साइड हो गया, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउन डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो ये सभी शब्द बताइए क्या कहलाएंगे भाई साहब, ये सभी शब्द जो यहाँ पे लिखा गया है, ये सभी शब्द बताइए क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस को बता रहे हैं, मतलब ये स्थान को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं भाई साहब, इट इज यूज्ड आफ्टर द मेन वर्ब, इट इज यूज्ड आफ्टर द मेन वर्ब। यह मेन वर्ब के बाद प्रयोग किया जाता, किसके बाद, अभी तक जितना आपने पढ़ा है, जितना भी एडवर्ब पढ़ा है, अगर तीनों आ जाएगा तब क्या करोगे। जैसे अभी एक आया तो आराम से लगा लेंगे, कहाँ लगेगा, लेकिन तीनों आएगा, तीनों का क्रम होगा, कौन पहले आएगा कौन पहले नहीं आएगा ना। तो बताइए सभी शब्द क्या है, ये सभी का सभी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और यह जानकारी आपको बहुत ही कम समय में समझ में आ जाएगा, ये बहुत कठिन नहीं है। एडवर्ब ऑफ प्लेस कठिन दिख रहा है तो नोट हो गया है, नोट करिए। पहले प्रैक्टिस की ओर चलते हैं, ठीक है ना।
जैसे हमने बोल दिया आकाश, आकाश प्लेज हियर, आकाश प्लेज हियर। और जैसे हमने बोल दिया, थोड़ा सा पीछे रियलाइज करना, आकाश प्लेज। अब यहाँ 3 शब्द 3 सेंटेंस लिखे गए हैं और तीनों का मतलब अलग अलग है और तीनों को पहले समझते हैं। जो हमें पढ़ाया गया यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है ना। आज जो अपना टॉपिक है, आप तीनों को मिक्सिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा तीनों एग्जाम्पल एक साथ लगेगा, थोड़ा सा दिमाग जागेगा। तो जगाना चाहिए, सुला दे, जगाना चाहिए, तो जगाना चाहिए। तो हम आपसे एक सवाल पूछे तब, चलिए इस सवाल जो पूछा जाएगा ये छोटू से पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो छोटू आप मुझे ये बताइए, मृत्यु क्या होता है। हाँ, मृत्यु, छोटू से सवाल पूछा गया है, ये मृत्यु क्या होता है, मृत्यु किसे कहते हैं। हाँ मृत्यु गलत है। हाँ, जब सब रोए तब। हाँ, जन्म का उल्टा है, लेकिन हम जन्म नहीं पूछ रहे हैं ना, जन्म अलग होता है, जन्मों भी नहीं पता होगा। हाँ चलिए जन्म बताइए, इसी बात पे तुमने दूसरा क्वेश्चन खड़ा कर दिया। जब बच्चा रोता है और तब हंसते हैं तो जन्म कहलाता है। अच्छा तो शादी विवाह के दिन सब रोवत है। हाँ, तो दिन तब दोबारा जन्म भला। शादी विवाह दिन ज्यादा सब हंसी मजाक करते हैं और ज्यादा इंजॉय में रहते हैं, ज्यादा बड़ा पार्टी होता है। बच्चा दिन जो दिन पैदा होता है तो कम रहता है। अब देखा कहते जो दिन हंसी मजाक खूब रोवे, सब हंसे गावे, हंसे गावे, तो के कहल जन्म। अरे का यार, ये पढ़ गई यहाँ न ओकर परिभाषा बता पावा था न ओकर, ये बतावा। अच्छा चला ठीक है, जोन बात वार बा। क्या भाई साहब, मृत्यु जानना चाहते हैं, जन्म जानना चाहते हैं, क्या होता है जन्म, क्या होता है मृत्यु। चलिए ठीक है। अच्छा, इसकी ओर अगर हम चले तो मृत्यु की ओर अगर चलते हैं, मृत्यु अगर हम आपसे पूछना चाहें मृत्यु क्या होता है, तो जवाब इसका निकल कर आएगा दोस्तों, मन का शांत हो जाना ही मृत्यु कहलाता है। मन का शांत हो जाना ही मृत्यु कहलाता है। जब तक मन रहेगा, अच्छा ये बताओ, किसी भी काम को करोगे तो वहां क्या लगेगा, अपना दिमाग। मोबाइल चला रहे हो तो भी क्या चाहिए, पढ़ाई कर रहे हो तो भी क्या लगेगा, खेल रहे हो तो भी क्या लगेगा, पढ़ रहे हो तो भी क्या लगेगा। जहां भाई मन जाएगा वहां आप काम करोगे, जहां मन नहीं जाएगा वहां काम नहीं करोगे। तो मन का शांत हो जाना ही मृत्यु कहलाता है। मन का जाग जाना ही जान कहलाता है। जन्म से जान, मन का जाग जाना ही जन्म कहलाता है और मन का शांत हो जाना ही मृत्यु कहलाता है। बस चलो आगे यहाँ चले आप। चलिए मृत्यु जान गए आप लोग और जन्म जान गए क्या। तो हम पूछे आकाश प्लेज हियर, आकाश खेलता है। भाई आकाश क्या करता है, खेलता है। कहाँ खेलता है, कहाँ खेलता है, सही है, आकाश खेलता है। कैसे खेलता है, बुद्धिमता से, बुद्धिमानी से। कैसे खेलता है, खेलता है मतलब बुद्धिमानी से खेलता है। कितनी बार, डेली। कितनी बार खेलता है, डेली खेलता है, रोज खेलता है। तो यहाँ ये शब्द भी एडवर्ब है, यहाँ भी ये शब्द एडवर्ब है और यहाँ भी ये शब्द क्या है। लेकिन तीनों एडवर्ब क्या है भाई साहब, अलग अलग है। तीनों क्या है, अलग अलग। जब तीनों अलग अलग है तो तीनों का मतलब भाई भी कुछ अलग अलग होगा ना। तो यहाँ पे तो ये अभी वर्ड आया है, क्या आया भाई साहब, ये अभी तीनों वर्ड आया है। चाहे तो हम यहाँ फ्रेज भी लिख सकते हैं। जो काम वर्ड का होता है वही काम फ्रेज का भी होता है। जो काम एडजेक्टिव का होगा वही काम एडजेक्टिव फ्रेज का होगा। जो काम एडवर्ब का होगा वही काम एडवर्ब फ्रेज का होगा, कोई दूसरा काम नहीं होगा। अगर हम इसी बात को अगर लिखना चाहें, हियर लिख रहे हैं तो इन द फील्ड लिख दें, इन द फील्ड, FIELD, ठीक है ना।
अब फुल स्टॉप यहाँ पे है, तो हम बोल रहे आकाश खेलता है। कहाँ खेलता है? मैदान में। कहाँ खेलता है भाई साहब? मैदान में खेलता है ना। तो मैदान में खेलता है, तो ये शब्द बताओ, अगर हम ये लगाए होते तो ये क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, लेकिन कैसा एडवर्ब है? एडवर्ब फ्रेज है। क्या है भाई साहब? ये देखो, एडवर्ब ऑफ फ्रेज किसे कहेंगे? जब दो या दो से अधिक शब्द कहीं जोड़ देंगे बन जाएगा? नहीं। दो या दो से अधिक हम अगर इसको बोल दें ये एडवर्ब फ्रेज है? चलो ये भी तो शब्द सही लिखा गया है ना, तो ये एडवर्ब फ्रेज है? नहीं। तो एडवर्ब फ्रेज हम क्यों नहीं बोल रहे हैं उसको? हम फ्रेज तब तक बोलेंगे जब तक वह किसी न किसी पार्ट ऑफ स्पीच का काम करे। अगर वह किसी न किसी पार्ट ऑफ स्पीच का काम करे और ना तो उसमें सब्जेक्ट हो ना तो क्या हो भाई साहब? वर्ब हो। जब सब्जेक्ट ही नहीं है तो वर्ब भी नहीं आएगा। सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर बाकी जितने भी पार्ट बनते हैं वह किसी न किसी मीनिंग दे और किसी न किसी पार्ट का काम करे, किसी न किसी वर्ड का काम करे। किसी पार्ट का मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव कोई भी काम करे, ठीक है ना, तो वह फ्रेज कहलाता है। एडवर्ब होगा तो एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। यह था एडवर्ब, ठीक है ना, और यह एडवर्ब फ्रेज है। यह भी प्लेस बता रहा है, ये भी प्लेस बता रहा है। मतलब याद नहीं करना है, समझना है कब कौन सा फ्रेज बन जाएगा, ठीक है ना। अगर हम बोल रहे हैं वाइजली, यहाँ लिखे है ना, देखो फ्रेज रूप में हम लिख रहे हैं। हम अगर चाहे तो इसको लिख सकते हैं इन अ वाइज मैनर, इन अ वाइज मैनर। अब हम चाहे तो वाइजली बोले और चाहे तो बोले इन अ वाइज मैनर। किस तरीके से? अच्छे तरीके से, बुद्धिमान तरीके से। कैसे भाई साहब? जो मीनिंग यहाँ है वही मीनिंग यहाँ है। जो मतलब वाइजली का है वही मतलब इन अ वाइज मैनर, अच्छे तरीके से, बुद्धिमानी से। कैसे? कैसे किया है? जो खेला है, कैसे खेला है भाई साहब? बुद्धिमानी से खेला है। तो जो मतलब इसका है वही मतलब इसका भी है वही, ठीक है। बशर्ते ये क्या है बताइए जल्दी से? एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है ना, और जबकि ये एडवर्ब है। सही है ना। अभी समझिए, पढ़ा क्या रहे हूँ वो अलग चीज जाएगा। हम आपको समझाना क्या चाह रहे, कनेक्ट कर रहे हैं कि ग्रामर की दुनिया में जो आप उल्टा पुल्टा बकवास बोल रहे हो नहीं समझ में आओ, समझ में नहीं आएगा वैसे भी, क्योंकि टॉपिक ही बहुत लेंदी है। लेकिन इतना आसान है कि इसके जैसा टॉपिक लगेगा ही नहीं लगेगा। क्या इसमें कठिनाई है? आप ही बताइए मुझे, कौन सा कठिन चीज लग रहा है? और नहीं ध्यान देंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो ऐसा तो समझे रहे हैं कि कहाँ जाएगा ये किसी वहाँ पे। अगर हम ये डेली बोल रहे तो सही समझ में आ रहा है, ये एडवर्ब है। लेकिन अगर हम इसी को अगर बोल दे एवरीडे, क्या बोल रहे भाई साहब? एवरीडे, एवरीडे बोल रहे थे, क्या ये बताइए क्या है? ये एवरीडे बोल रहे हैं तो क्या है? ये एडवर्ब फ्रेज हो गया। ये डेली क्या एडवर्ब है और एवरीडे का मतलब एडवर्ब फ्रेज है। क्या बात नहीं पकड़ में आ रहा है? जो मतलब इसका है वही मतलब वह हर दिन खेलता है, वह डेली खेलता है। इसका क्या मतलब ये है सर कि शब्द में परिवर्तन आप कर रहे हैं। अब शब्द में परिवर्तन इसीलिए लोगों का अंग्रेजी बोलते हैं जरूर, मतलब वही है, लेकिन सेंटेंस क्या रहता है? बदला हुआ रहता है। तो ये समझिए ऑटोमेटिक अंग्रेजी बोलने के कई तरीके हैं ना। एक फंक्शन पे तो काम करता नहीं अंग्रेजी। आपकी मर्जी, चाहे जहां से बोलो, लेकिन बोलो बस पहले। इसलिए बोलते हैं कि गलत सही अभी बोलो, ऑटोमेटिक दिमाग खुल जाएगा आपका, क्या सही और क्या गलत है। तो हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं क्या होता है एडवर्ब और क्या होता है एडवर्ब फ्रेज। चाहे हम एडवर्ब लिखे और चाहे एडवर्ब फ्रेज लिखे, दोनों का मतलब सेम है। अब यहाँ पे आप समझाना क्या चाह रहे थे? ये है प्लेस बता रहा है। क्या बता रहा है भाई साहब? ये बता रहा है प्लेस। क्या बता रहा है भाई साहब? ये प्लेस बता रहा है। क्या बता रहा है मेरे भाई? तो यह एडवर्ब प्लेस है। क्या है भाई साहब? तो प्लेस को पूछने के लिए अपने पास एक ही सवाल होता है, वेयर शब्द से। अगर यह प्लेस होगा एडवर्ब प्लेस, इससे हमेशा शब्द
एक ही, जितना भी एडवर्ब अगर प्लेस होता है उनसे वेयर से प्रश्न पूछो। देखो इस वाले जो अपने पास ये वर्ड दिया गया है, ये वाला जो शब्द है, इस वर्ब से पूछिए, इस वर्ब से पूछिए कि आप क्या पूछेंगे इस वर्ब से, कहाँ खेलता है, कहाँ, वेयर शब्द से पूछिए। अगर हम बोले यू गो देयर, और कहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, मतलब वेयर शब्द से अगर प्रश्न पूछेंगे तो हमेशा जो शब्द आगे मिलेगा वह क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या कहलाएगा, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस को जगाने के लिए, पूछने के लिए अगर पूछना है तो क्या पूछोगे मेरे भाई साहब, वेयर से सवाल पूछोगे। क्या पूछोगे, अब किससे पूछोगे, सब सवाल किससे पूछा जाता है, मेन वर्ब से। मेन इंजन कौन है, मेन वर्ब है ना, अरे लिखा ही गया मेन वर्ब मेन इंजन होता है, वही पूरी ग्रामर को अंग्रेजी को चलाता है। वह खत्म, तो समझो सब खत्म। जितना भी सवाल, चाहे नाउन पूछना हो, चाहे एडजेक्टिव पूछना, कौनो भी सवाल पूछना हो, क्या तू करेगा कि नहीं करेगा, वहां जाएगा नहीं, इसे काम करवाएगा नहीं, ये बताओ पूरा सेंटेंस बनाएगा कि नहीं, जो भी करेगा सब कौन करेगा, ऐसा मेन वर्ब। मेन वर्ब नहीं है, सेंटेंस नहीं है, हटा दो। अब बोलो तुम किसी कोई भी लिखकर सेंटेंस, मेन वर्ब नहीं तो सेंटेंस भी वह फ्रेज कहलाएगा केवल। सब समझ में आ रहा है ना, फ्रेज हो सकता है, ब्लैक एंड व्हाइट जैसे हमने बोल दिया, ठीक है ना। क्या भाई साहब, सेंटेंस नहीं होगा, क्लाउज भी नहीं होगा। क्लाउज होने के लिए एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब होना जरूरी है, ठीक, कोई दिक्कत, आगे चले। अब यहाँ पे वाइजली है ना, इससे पूछो, मेन वर्ब से ही पूछो, कैसे, मैनर बता रहा है यहाँ, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, इससे पूछो कैसे, तरीका बता रहा है, किस तरीके से खेलता है, बुद्धिमानी से। कैसे खेलता है, अच्छे से खेलता है, तो क्या लिखोगे, आकांश प्लेज गुडली, गुडली गुडली, या वेल लिख लो, गुडली लिखोगे तो एडवर्ब बन जाएगा। एडजेक्टिव से गुड, गुड मतलब समझ में आता है, अच्छा ये ना एडजेक्टिव है, और गुडली क्या बन जाएगा, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है ना। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में अगर एलवाई जोड़ दे तब एडवर्ब बन जाएगा। तो कैसे खेलता है भाई, अच्छे से, अच्छा नहीं, अच्छे से, गुड गुडली, वाइज वाइजली, ठीक है ना, ब्रेव ब्रेवली, ऑनेस्ट ऑनेस्टली, याद होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे तो यहाँ पे बताइए ये शब्द क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब ऑफ, यहाँ तो मैनर बता रहा है, तो मैनर को पूछने के लिए हमेशा किस सवाल से पूछते हैं, हाउ से, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे समझते हैं कि ये वाला जो शब्द है, इससे सवाल पूछिए, इससे सवाल पूछिए, किससे पूछेंगे, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन, कितनी बार, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन, क्या भाई साहब, हाउ ऑफन, कितनी बार किया है वह काम, इससे पूछो। खेलता है, कितनी बार खेलता है, डेली। कैसे खेलता है भाई साहब, डेली खेलता है। कितनी बार खेलता है, डेली खेलता है। डेली मतलब आज एक बार हुआ, कल 2 बार हो जाएगा, तीसरा, इसे बढ़ते जा रहा है अपना, ठीक है ना। तो ये हाउ ऑफन से मतलब सवाल करने का तरीका भी आपको बता दिया गया, और पहचान में अगर नहीं आ रहा है तब कैसे करोगे, ठीक है ना। अच्छा, इन तीनों में से अगर तीनों एक साथ आ गए तब क्या करोगे, तीनों अगर एक साथ आ गए तब क्या करोगे, तब कैसे जगाओगे, तब अपना क्या खिलाड़ी होगा, तब क्या गेम बनेगा। जैसे हमने लिख दिया, आकाश, आकाश प्लेज, ठीक है, आकाश प्लेज हियर, आकाश प्लेज हियर वाइजली, वाइजली डेली, ठीक है। तीनों लगा दिया और वही तीनों भिड़ा दिया। इधर सेंटेंस में क्या दिक्कत है, आकाश यहाँ बुद्धिमानी से डेली खेलता है, ठीक है ना, डेली खेलता है, यहाँ खेलता है, बुद्धिमानी से खेलता है और डेली खेलता है,
क्या भाई साहब? आकाश यहाँ पढ़ता है बुद्धिमानी से और डेली पढ़ाई करता है, एक को दिन गैपिंग नहीं होता है, ठीक है ना? तो बताइए इसे क्या समझ में आ रहा है? गलत अभी सीक्वेंस है तो लाइन अभी गलत निकल रहा है, मीनिंग नहीं निकल पाएगा, उल्टा पुल्टा भागे। वो तो हम हिंदी बोल दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है, टीचर को तो पता होता है क्या करना है, ठीक है। तो यह शब्द कहाँ आएगा? यहाँ जाएगा मेरे भाई साहब। और यह शब्द कहाँ आएगा? इधर आएगा। और टाइम वाला इधर जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला अगर एडवर्ब जितना भी पढ़ाया, अगर इनमें से कोई अगर आ गया तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहला जो लिखोगे मैनर लिखोगे। एडवर्ब ऑफ मैनर लिखोगे। उसके बाद फिर प्लस क्या लगाओगे? एडवर्ब ऑफ प्लेस लगाओगे। कहाँ खेलता है, किस तरीके से खेलता है, तो ये बताना पड़ेगा। फिर इसके बाद दूसरा था यह, फिर प्लस तीसरा क्या लिखोगे भाई साहब? एडवर्ब ऑफ टाइम लिखोगे या फ्रीक्वेंसी लिखोगे, ठीक है ना। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम लिखोगे। पहले आपका गाड़ी नैया पार हो ऐसे मजा से खेने आ जाए, कैसे खेना है। अब चलो इधर आ जाओ। आकाश प्लेज, क्या लिखोगे? आकाश प्लेज वाइजली। आकाश बुद्धिमानी से यहाँ डेली खेलता है, ठीक है ना। अब बताओ, नहीं समझ में आया? अब इसी चीज को चाहे तो हम कैसे लिख सकते थे फ्रेज में भी। आकाश प्लेज इन अ वाइज मैनर in the field every day, चाहे तो ये बात लिखिए, चाहे तो ये बात लिखिए, चाहे तो ये बात लिखिए। ऊपर वाला गलत है, ऊपर वाला गलत है। कैसे सही है, कैसे गलत है, बोलिए अच्छे से। आकाश प्लेज वाइजली हियर डेली। आकाश प्लेज हियर, है ना। तो एक अगर है तो सही है। अगर कई ठो आ जा रहा है तब कैसे बोलोगे? क्या तरीका होगा? एडवर्ब के क्या रेंजिंग होगा? कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा? ठीक है, ठीक धीरे धीरे आ रहा है। अच्छा, यहाँ तक नोट करिए। फिर नेहा इज इन, ठीक है। अब यहाँ बताओ, यहाँ पे सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, वर्ब समझ में आ रहा है, और ये क्या समझ, प्रीपोजिशन है ना। प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन होगा तो इन बताओ क्या आएगा इसके बाद? ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट आया है तो क्या बना है यह? क्या है यह? प्लेस। कहाँ है? तो इन माने अंदर होता है, इन माने में नहीं। अब वैसे तो इन माने में जानते हैं सभी लोग, क्या भाई साहब? लेकिन अब यहाँ क्या है समझ में आ रहा है? इन माने अंदर होता है। तो बताइए नेहा कहाँ है? नेहा अंदर है। अंदर मतलब किसी कमरे में होगी। यहाँ इनका मतलब इन द होम लिख सकते हैं, इन द हाउस लिख सकते हैं, एट द प्लेटफॉर्म लिख सकते हैं। एट द प्लेटफॉर्म क्या समझ में? कहाँ है नेहा? एट द हॉस्पिटल, इन द हॉस्पिटल, इन द हॉस्पिटल, एट द स्कूल, इन द स्कूल। दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। तो बताइए इन क्या कहलाएगा यहाँ पे? एडवर्ब। एडवर्ब अब क्या है यहाँ पे? एडवर्ब ऑफ, यह प्लेस बता रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस को बता रहा है। और यह बताइए एडवर्ब कहाँ? आकाश कहाँ था? बाहर। आकाश कहाँ था? बाहर था, ठीक है ना। तो ये बताओ क्या बता रहा है?
ये भी तो एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और ये बताओ, ये भी तो प्लेस बता रहे हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। हम चाहे तो क्या लिखे, एडवर्ब लिखे, चाहे एडवर्ब फ्रेज लिखे, हम जहां जैसी बात को जाहिर करना चाहें वैसा लिख सकते हैं। हमें प्लेस दिखाना तो प्लेस दिखा देंगे, नहीं तो डायरेक्टली लिखना होगा, सिंबल देना होगा। तुम वहां जाते हो, यू गो देयर, इससे क्या समझ में आ रहा है, तुम वहां जाते हो। तो यू गो देयर अगर हमने बोल दिया है, यू गो दियर, अब बताइए यहाँ दियर से क्या समझ में आएगा। तो वहां पे कहाँ जाते हो उसको पता है ना, जो सामने बोल रहा है, लेकिन आपको वहां कहाँ जाते हो पता है नहीं। कहा मेरे भाई साहब, सही है ना, सही है। तो यहाँ पे कोई स्थान हो सकता है, कहाँ जाते हो, यू गो गार्डन, यू गो टू मार्केट। तो मार्केट क्या हो जाएगा आपका, बताओ जल्दी से, यू गो टू मार्केट। अभी समझ में आ रहा था कि ये जो भैया बोला गया ये एडवर्ब है प्लेस, अब यह क्या बन गया यहाँ पे, एडवर्ब फ्रेज है। क्या बन गया यहाँ, इससे पूछो जाते हो, कहाँ जाते हो, मार्केट जाते हैं। कहाँ भाई साहब, तो ये शब्द क्या है, नाउन दिख रहा है ना, लेकिन है क्या ये, देखो मार्केट ये नाम है, तो ये नाउन हो गया, और ये मिल गया नाउन फ्रेज। क्या है ये नाउन फ्रेज नाक बन के क्या बन गया, दिख रहा है नाउन फ्रेज। जब एक या एक से अधिक शब्द मिलते हैं नाउन के आगे जो जुड़ते हैं, नाउन फ्रेज होता है, लेकिन काम के अनुसार वो शब्द बोला जाता है। तो बताओ ये नाउन फ्रेज बोलेंगे इसे, ये क्या बोला जाएगा, एडवर्ब फ्रेज बोला जाएगा। इसी को कहते हैं एडवर्ब फ्रेज। क्या यार गजब का मजा आ गया ना। स्टॉप लगा दे, टाइम ओवर हो गया है, स्टॉप लगा दिया जाए।